मैं आज 1 साल बीत जाने के बाद में विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि जिस अपेक्षा और विश्वास के साथ में मतदाता अपने घर से निकल करके तमाम विपरीत परिस्थितियां पैदा करने के प्रयासों के बावजूद भी अपने घर से निकल करके बूथ तक गया था और मशीन का बटन दबाया था, तब उसके मन में जो भाव था, जो अपेक्षा थी, उससे कहीं कहीं आगे माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 1 साल में ऐसे बड़े निर्णय करके और जनता के फैसले को वापस सही ठहराने की दिशा में जो है आगे बढ़े। लेकिन आज देश की जनता इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री का अभिवादन करती है कि उन्होंने जिस तरह से दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिया, आज उसी का परिणाम है कि भारत में इस आपदा को, इस विपदा को महामारी बनने से रोकने में हम कामयाब हुए। हमने देश को उसके दृष्टिकोण से कि यदि ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो उसके साथ में देश संघर्ष कर सके, इस दृष्टिकोण से देश को तैयार किया है। और आज देश का प्रत्येक व्यक्ति इस विश्वास के साथ में खड़ा है कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। माननीय मोदी जी ने इस बात को प्रशस्त किया है। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जिस तरह की व्यवस्था की है, चाहे लेबर लाने की बात करो, चाहे उनको पहुंचाने की बात करो, चाहे उनकी व्यवस्था की बात करो, पूरी तरह से जिस तरह से मेहनत की है, कोरोना से निपटने के लिए जिस तरह से प्रयास किए, ऐसा अगर केंद्र सरकार कर देती तो ये स्थिति आती नहीं। जिस तरह से ये पैकेजों की घोषणा खाली कागजों में ही है, जिस तरह से डीजल के भाव घटे हैं, पेट्रोल डीजल के घटे हैं, क्या कौन सी महंगाई कम हुई है ये बताएं? क्या जनता को क्या मिला और क्या दे रहे हैं? एक लेबर आ रही है वहाँ से जिसको खाने के कुछ नहीं है, उनको कम से कम 10,000 रुपये देते तो वो अपना 1-2 महीने का, कम से कम 1 महीना परिवार का पालन पोषण तो करता, क्योंकि बेरोजगार है, फैक्ट्री बंद है, इंडस्ट्री सारी बंद है, व्यापारी सारे दुखी है। कोई किसी तरह का, कोई किसानों की क्या हालत है, गरीबों की क्या हालत है, आज की तारीख में सब दुखी है। इस कोरोना वायरस को निपटने के लिए जिस प्रकार से अशोक जी की सरकार और हम सब मेहनत कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जिस तरह से मुकाबला लड़ा जा रहा है, आज बाड़मेर की स्थिति भी सामान्य होने जा रही है। चाहे लेबर लाने की बात करो, चाहे उनको पहुँचाने की बात करो, चाहे उनकी व्यवस्था की बात करो, पूरी तरह से जिस तरह से मेहनत की है, कोरोना से निपटने के लिए जिस तरह से प्रयास किए, ऐसा अगर केंद्र सरकार कर देती तो ये स्थिति आती नहीं।